हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, ऑलरेडी हम 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6 है। इसके पहले क्लास 9 एनसीईआरटी का भी हम पूरा कवर कर चुके हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया के माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यू, इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया का वेजिटेशन, सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं और जो इंडियन ज्योग्राफी देखना चाहते हैं पहले, वो देख सकते हैं। आपको शिवी सिंघल नाम से मेरा चैनल है, वहां पे डायरेक्टली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हम बहुत सारे लैंडफॉर्म फीचर्स जो है हमको देखने को मिलते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, फिगर 6.1, ये देखो, ये वाला, ये जो फिगर है 6.1 वाला, लैंडफॉर्म्स इसमें हमको अलग अलग दिए हैं। कौन कौन से लैंडफॉर्म्स दिए हैं? देखो, लेक्स हमको दिए हैं जहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये माउंटेन्स हैं, ये प्लेट्यूज है जिनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसको हम प्लेट्यूज बोलते हैं, लेकिन ऊपर से फ्लैट लैंड होते हैं, इसलिए इनको प्लेट्यू लैंड बोलते हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब कोई रिवर जो बड़ी रिवर में आके मिलती है, उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जब कोई रिवर जो होती है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। इस्थमस किसको बोलते हैं? जब एक नैरो लैंड जो है वो बड़े दो लैंड्स को कनेक्ट करता है, उसको हम इस्थमस बोलते हैं। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? जो तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। ये जो है ये कोस्ट है, ये जो है वो प्लेन्स है जिनकी हाइट नहीं होती है। ये रिवर बेसिन है, यहाँ पे पानी रिवर्स आके अपना क्या करती है, जो भी इरोडेड मटेरियल वो लेके आती है उसको इकट्ठा करती है, उसको बेसिन बोलते हैं। जिनकी हाइट कम होती है पर वो माउंटेन्स है, उसको हम हिल बोलते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें। स्ट्रेट क्या होती है? दो बड़ी वाटर बॉडीज को जब छोटी वाटर बॉडीज अलग करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। आइलैंड मतलब पूरा जो कोई भी ऐसा लैंड जो पूरी चारों तरफ से सी से सराउंड है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। तो ये सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं जो हमारी अर्थ पर बने हुए हैं। इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स जो है हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं। ये जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो दो प्रोसेस की वजह से बनते हैं। आपको जान के अमेजिंग लगेगा, मतलब आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि जिस ग्राउंड पे आप खड़े हो वो भी क्या कर रहा है? स्लोली मूविंग हो रहा है, स्लोली मूव कर रहा है, क्योंकि हमारी जो अर्थ प्लेट्स है वो भी एक दूसरे की वो भी क्या करती है? मूव करती है विद इन द अर्थ। ठीक है, एक कंटिन्यूस मूवमेंट होता है इस विद इन द अर्थ, एक कंटिन्यूस मूवमेंट होता है। तो पहला जो होता है वो मूवमेंट होता है इंटरनल प्रोसेस की वजह से, जिसकी वजह से अपलिफ्टमेंट होता है, सिंकिंग होता है अर्थ सरफेस का अलग अलग प्लेसेस पे। तो ये जो इंटरनल मूवमेंट होता है अर्थ सरफेस पे, इंटरनल जो प्रोसेस चलता है, इसके वजह से अपलिफ्टमेंट भी होता है, श्रिंकिंग भी होता है अर्थ सरफेस का अलग अलग। इस वजह से कहीं पे हमको देखने को मिलता है कि माउंटेन्स बन रहे हैं, कहीं पे हमको देखने को मिलता है कि जो सी एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि रेड सी वाला एरिया है, वो धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि वहां पे प्लेट क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है। और जहाँ पे माउंटेन्स बन रही है वहां पे प्लेट्स मर्ज कर रही है, और मर्ज करके वो ऊपर उठ जा रही है। अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब डू यू नो में देख लीजिए, एक हिल जो होती है वो भी क्या होती है? लैंड सरफेस होती है, जो थोड़ी सी ज्यादा हायर होती है देन दी सराउंडिंग एरिया, उसको हम हिल बोलते हैं। जनरली जो स्टीप हिल होती है उसका एलिवेशन ज्यादा होता है, 600 मीटर इज टर्म्ड एज अ माउंटेन। ठीक है, अगर कोई हिल है जिसका एलिवेशन मोर देन 600 मीटर है, तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं? माउंटेन्स बोलने लग जाते हैं। हिल जो होती है उनका हाइट 600 मीटर से कम होता है, लेकिन वो अपने सराउंडिंग एरिया से क्या होती है? उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, इस वजह से। कुछ माउंटेन्स है जिनकी हाइट मोर देन 8000 मीटर है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कंचनजंगा। ये सब जो माउंटेन्स हैं, जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, उन सब की हाइट क्या है? सराउंडिंग एरिया से 8000 मीटर्स के ऊपर है। ठीक है, पहला प्रोसेस तो होगा इंटरनल प्रोसेस, जिसकी वजह से अर्थ की सरफेसेस मूव करती है। दूसरा होता है एक्सटर्नल प्रोसेस, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली वियरिंग डाउन और रीबिल्डिंग होती है लैंड सरफेस की। मतलब लैंड सरफेस जो होते हैं कंटिन्यूअसली टूटते हैं और बनते हैं। कैसे टूटते हैं? वियरिंग अवे, मतलब टूटते कहाँ पर है? जहाँ पे अर्थ सरफेस का इरोजन होता है वहां पे अर्थ सरफेस क्या होती है? टूटती है। और जहाँ पे the surface is being lowered by the process of the erosion and rebuilt by the process of the deposition। जो सरफेस होती है इरोजन की वजह से टूटती है, कम होती है, और रीबिल्ट होती है डिपोजिशन की वजह से। देखो, कोई सरफेस है, फॉर एग्जांपल
ये कोई लैंड एरिया है, इसका हम इरोजन होता जाएगा तो धीरे धीरे ये लैंड इतना खत्म हो जाएगा, फिर इतना खत्म हो जाएगा, तो लैंड क्या होगा, खत्म होगा इरोजन की वजह से। और कोई रिवर आ रही है यहाँ पे, डिपॉजिट 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 होता जा रहा है, तो नया रीबिल्ट होता है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हो गई, एक इंटरनल प्रोसेस और एक एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस जो होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, या तो रनिंग वाटर की वजह से डिपोजिशन या इरोजन हो सकता है, आइस की वजह से डिपोजिशन और इरोजन हो सकता है, या विंड्स क्या करती है अपने साथ हवा के साथ सॉइल की अपर लेयर को उड़ा के ले जाती है, उसको ये वजह से इरोजन हो सकता है। ठीक है, तो हम इन सारे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो उनको ग्रुप कर सकते हैं डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उनके एलिवेशन और स्लोप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के मेनली लैंडफॉर्म्स होते हैं। पहले होते हैं माउंटेन्स, दूसरे होते हैं प्लेट्यूज, तीसरे होते हैं प्लेन्स। प्लेन्स जो सी लेवल के एकदम 100 मतलब 10 to 50 मीटर्स ही हाइट होते हैं, उसको हम प्लेन्स बोलते हैं। प्लेट्यूज होते हैं, इनकी हाइट प्लेन एरियाज के कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन इसमें हिल नहीं होती है, फ्लैटलैंड्स होते हैं, बट इनकी हाइट होती है। ठीक है, फिर माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स मतलब जिनकी हिल होती है, पीक होती है, कॉनिकल पीक्स होती है, उनका माउंटेन बोलते हैं। इनकी हाइट काफी ज्यादा होती है सी लेवल से। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं, देखो आपको माउंटेन बनाना समझना है ना, तो आप ये वाला डायग्राम देखिए। इसमें देखो माउंटेन्स कैसे बनते हैं, जब दो अर्थ की प्लेट आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद क्या होती है, बीच वाला पार्ट जो होता है वो ऐसे उठ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन्स बोलते हैं। तो माउंटेन्स जो है वो इसी तरीके से बने हैं, और जहां जहां माउंटेन्स बने हैं मतलब वहां पे वो दो प्लेट टकराई हैं और वो ऊंची हुई हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप में आप देखिएगा कहाँ कहाँ पर माउंटेन्स बने हैं, तो वहां पे वो दो प्लेट्स का कॉलिजन हुआ है, उसकी वजह से वो प्लेट्स ऊपर उठी हैं। जैसे हमारा हिमालयन माउंटेन्स है, हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई है जाके, इस वजह से बीच में क्या बन गए हैं, हिमालयन माउंटेन्स बन गए हैं। क्लियर। देखो माउंटेन्स क्या होता है, नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ सरफेस का। माउंटेन्स में बहुत माउंटेन में स्मॉल समिट्स भी हो सकती हैं और ब्रॉड बेस भी माउंटेन्स की। देखो माउंटेन्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, स्मॉल समिट्स होती हैं और इनके ब्रॉड बेस होते हैं। समिट्स मतलब ये होती हैं और ब्रॉड बेस होते हैं। ठीक है, इसको कंसिडरेबली हायर होती है ये सराउंडिंग एरिया से। कुछ माउंटेन्स जो होती हैं वो इवन हायर देन दी क्लाउड्स होते हैं, इस वजह से कुछ यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्डर, इसलिए हिल स्टेशन कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। कुछ माउंटेन्स जो है वो परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस से ढके होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कुछ माउंटेन्स है यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन्स जो है वो ओशियन के अंडर भी पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट। हार्श क्लाइमेट होता है माउंटेन्स में, इस वजह से बहुत कम लोग जो होते हैं वो माउंटेन एरिया में रहते हैं, और यहाँ का जो स्लोप होता है वो स्टीप होता है, इस वजह से लेस लैंड जो होता है वो अवेलेबल होता है फार्मिंग के लिए। फार्मिंग नहीं होती है क्योंकि स्लोप होने की वजह से जो यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है वो भी थिन सॉइल पाई जाती है, इस वजह से एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। ठीक है, इसको हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, ये इसका क्रस्ट होता है ऊपर वाला, ये जो क्रस्ट होता है ये थिनली सॉइल्ड होता है, थिन सॉइल होती है उसमें। क्लियर। माउंटेन्स जो होते हैं उनको वो एक लाइन में अरेंज होते हैं, जैसे देखो ऐसे 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 ये अरेंज होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रेंजेस बोलते हैं। बहुत सारे माउंटेन सिस्टम होते हैं, उनमें सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस होती हैं ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, जैसे कि हिमालयन रेंज हुआ, आल्प्स रेंज हुआ, एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, हिमालय कहाँ है, एशिया में है, आल्प्स यूरोप में है, और एंडीज माउंटेन रेंजेस जो है वो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, माउंटेन्स जो होते हैं वो अपनी अपनी हाइट और शेप के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। मेनली 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो होते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, जो फोल्ड होकर बने हैं, जैसे कि अभी हमने देखा हिमालयन माउंटेन्स। दूसरे होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तीसरे होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो दो प्लेट्स के टकराने की वजह से फोल्ड हो गए ऊपर की साइड, इसको फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। ब्लॉक माउंटेन मतलब सरफेस जो है वो अपलिफ्ट हो गई है या नीचे चली गई है, उसके वजह से हमको ब्लॉक माउंटेन्स दिखते हैं, इसको हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। देखो जैसे कि ये वाला, ये जो दो पार्ट है इसके कंपैरिजन में ये वाला जो पार्ट है वो नीचे चला गया है, तो ये कैसा दिख रहा है, माउंटेन की तरह दिख रहा है, इनको हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। इनको हम फॉल्स माउंटेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, जबकि फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं वो ट्रू माउंटेन्स होते हैं। क्लियर। हिमालयन माउंटेन्स ये और ये कौन से, हमारे आल्प्स माउंटेन, ये सब कौन से हैं, यंग फोल्ड माउंटेन है, नए नए बने हैं, इनका रग्ड रिलीफ है और हाई कॉनिकल पीक्स हमको देखने को मिलेगी। वही अरावली रेंज जो है कहाँ पर, राजस्थान में, वो हमारी वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। ठीक है,
रेंज हैज कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। उसकी जो रेंजेस हैं अरावली माउंटेन्स की, क्योंकि बहुत पुराना है, इस वजह से इरोजन की वजह से उसकी जो रेंजेस हैं वो क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, इरोड हो गई हैं। फिर ऐसे ही अपलाचियन माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में है, एंड यूराल माउंटेन्स है रशिया में। इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था यूरोप और एशिया जो है वो आपस में एक माउंटेन के थ्रू जुड़े हुए हैं, उस माउंटेन का नाम है यूराल माउंटेन्स, ठीक है। इसका यूराल माउंटेन जो रशिया में पाया जाता है उसके राउंडेड फीचर्स है और एलिवेशन इसका कम है, लेकिन ये भी बहुत ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं, ठीक है। क्लियर इतना? चलिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ मैप में कि कहाँ कहाँ पे ये माउंटेन्स आते हैं, कहाँ पे हिमालय आता है, अरावली आता है। क्लियर? देखो इसमें ये जो माउंटेन है ये वाला जो माउंटेन है ये यूरोप माउंटेन है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, देखिए पहले हम यूरोप में देखते हैं, ये रहा हमारा आल्प्स माउंटेन, ये रहा हमारा यूराल माउंटेन, ठीक है। जैग्रोस माउंटेन्स जो है वो ईरान में आते हैं, फिर हिमालयन माउंटेन्स जो क्या कर रहा है, एशिया, ये हमारे इंडिया और एशिया को ज्वाइन कर रहा है, इस वजह से ये पार्ट अपलिफ्ट हुआ, इसको हिमालयन माउंटेन्स बोलते हैं। ऐसे ही एटलास माउंटेन्स है अफ्रीका में, इसके बाद एंडीज माउंटेन्स और ये रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में, ये वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस है। फिर अपलाचियन माउंटेन्स, ये भी क्या है हमारा फोल्ड माउंटेन रेंज है। क्लियर? ऐसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आती है। ये सारे माउंटेन्स आपको क्या करना है, लोकेट करना है अपने अपने मैप पर। आपके पास अगर आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठे हैं तो आपके पास एटलस होना ही चाहिए, जिसमें आप माउंटेन्स को, ओशियंस को और सारी पीक्स को लोकेट कर सके, प्लेट्यूज को लोकेट कर सके, ठीक है। तो आप अगर आपके पास एटलस नहीं है तो आप प्लीज खरीद लीजिए, परचेज कर लीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, तभी आपकी ज्योग्राफी जो है वो दिमाग में घूमेगी, नहीं तो नहीं घूमेगी। क्लियर? अब देखो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ये लार्ज एरियाज के ब्रोकन होने की वजह से या डिस्प्लेस्ड होते हैं, अगर वर्टिकली डिस्प्लेस हुआ है, देखो यहाँ पे वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो ये प्लेन एरिया था, इसमें से ये जो है वो नीचे की साइड चला गया, तो ये दोनों ऊपर रह गए, तो ये माउंटेन्स बन गए, इसको हम हॉर्स्ट बोलते हैं, और जो एरिया नीचे चला जाता है उसको हम ग्रेबिन बोलते हैं, ठीक है। तो जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स होते हैं उन्हीं को हम होस्ट बोलते हैं, और जो लोअर्ड ब्लॉक्स होते हैं उनको हम ग्रेबिन बोलते हैं। राइन वैली एंड द बोस्जियस माउंटेन्स इन द यूरोप आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी सच माउंटेन सिस्टम। इसमें क्या हो गया, जो ग्रेवन होता है ना वो वैली बन जाती है, और जो ऊपर रह जाता है वो माउंटेन्स बन जाते हैं। तो यूरोप में राइन वैली, राइन एक वैली है जो नीचे चली गई है, उसको राइन वैली बोलते हैं, और ऊपर जो माउंटेन्स है उसको हम बॉस्जियस माउंटेन्स बोलते हैं। ये यूरोप में है, आप अपने मैप पे लोकेट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है लोकेशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको वापस से उसका वीडियो या फिर पिक्चर क्लिक करके वहां सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आप अब खुद से ट्राई कीजिएगा, इससे आपको मैप प्रैक्टिस समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा है हमारा वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स क्यों फॉर्म होते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी के वजह से फॉर्म होते हैं, जैसे कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट फूजियामा जो है वो जापान में है। इन दोनों को भी लोकेट कीजिएगा। माउंट किलिमंजारो है जो वो ईस्ट साइड में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, माउंट फूजियामा जो है वो जापान में है। ये दोनों वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुए हैं। माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्यों? क्योंकि माउंटेन्स जो होते हैं वो स्टोर हाउस होते हैं वाटर का, क्योंकि आइस और ग्लेशियर सारा कहाँ पे होता है, माउंटेन्स में होता है। इसकी वजह से बहुत सारी रिवर्स के जो सोर्स होते हैं वो इन्हीं माउंटेन के ग्लेशियर से होते हैं, ठीक है। रिजर्वॉयर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस फॉर द यूज ऑफ द पीपल। क्या किया जाता है, रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं जहाँ से लोगों की यूज के लिए पानी निकाला जाता है। वाटर जो माउंटेन से आता है वो एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन में यूज होता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है। जो रिवर वैलीज होती हैं, रिवर वैली और जो टेरेसेस होती है वो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। रिवर वैलीज में क्या होता है, पानी रहता है एक तो, और एक नई सॉइल रहती है, इस वजह से कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। माउंटेन्स में रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बहुत तरीके की एनिमल स्पीसीज और प्लांट स्पीसीज पाई जाती है। फॉरेस्ट जो होता है वो हमको फ्यूल देता है, फॉडर देता है, शेल्टर देता है और अदर प्रोडक्ट्स देता है। अदर प्रोडक्ट्स में देखिए क्या क्या आता है, आपको बताती हूँ। अदर प्रोडक्ट्स में आता है गम आती है, रेजिन्स आती हैं, ये सब हमको माउंटेन से मिलती है। माउंटेन्स जो होती है वो आइडियलिक साइट्स होती है टूरिस्ट के लिए। हम क्या करते हैं, विंटर सीजन में या फिर समर सीजन में भी हम माउंटेन वाले एरिया में ज्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीनिक ब्यूटीज होती है। फिर विंटर में बहुत सारी स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, स्कीइंग हो गया। ये सारी फेमस एक्टिविटीज होती है जिसको एंजॉय करता है इंसान माउंटेन के ऊपर। क्लियर? देखिए ये वॉल्केनिक माउंटेन है, इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जगह
से क्या है, मैग्मा जो होता है वो बाहर आता है इरप्ट होके, तो ये फिर ये लावा बाहर आता है, ठंडा होता है, ठंडा होके जमता है, फिर ठंडा होता है, फिर जमता है, फिर इरप्शन होता है, फिर जमता है। तो ऐसे जम जम के ये क्या बना लेता है, माउंटेन बना लेता है, वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है वॉल्केनिक माउंटेन का। क्लियर आपको? चलिए नेक्स्ट है अब हमारा प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं, एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, एलिवेटेड फ्लैट लैंड्स होते हैं, या इसको हम फ्लैट टॉप या टेबल लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो हाइट होती है वो सराउंडिंग एरिया से ज्यादा होती है, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट टॉप टेबल लैंड बोलते हैं। जैसे टेबल कैसी होती है, अपनी सराउंडिंग एरिया से हाइट उसकी ज्यादा होती है लेकिन ऊपर से फ्लैट होती है, तो उसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। प्लेट्यूज जो होते हैं वहां उनकी एक या एक से ज्यादा साइड स्टीप स्लोप्स बना सकती हैं। हाइट जो होती है इनकी फ्यू हंड्रेड मीटर से लेके सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक हो सकती है। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और फोल्ड। प्लेट्यूज जो होते हैं वो भी यंग भी हो सकते हैं और ओल्ड भी हो सकते हैं। जैसे इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज में आता है, सबसे पुराना प्लेट्यू है। ऐसे ही ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो है कीनिया में, वो तंजानिया में, युगांडा में, ये सब वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सब एग्जाम्पल है किसके, प्लेट्यूज के। तिबेटन प्लेट्यू जो हमारे यहाँ हिमालय के जस्ट पीछे आता है, या फिर हम बोल सकते हैं चाइना वाली साइड पे आता है, ये हाईएस्ट प्लेट्यू है कहाँ का, वर्ल्ड का। इसकी हाइट कितनी है, 4000 मीटर से 6000 मीटर है अबव द मीन सी लेवल, इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इस प्लेट्यू की हाइट बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्लेट्यूज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा मिनरल डिपॉजिट होता है। इस वजह से जो माइनिंग एरियाज होते हैं वो प्लेट्यूज के ऊपर ही लोकेटेड है अधिकतर वर्ल्ड में। क्लियर? देखिए, अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वो किस लिए फेमस है, गोल्ड के लिए फेमस है। वहां पे गोल्ड माइन और डायमंड माइनिंग मिलती है, मतलब गोल्ड और डायमंड से बने हुए प्लेट्यूज हमको कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं, मेनली साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। किम्बरले करके वहां पे एक माइन है, वहां से गोल्ड और डायमंड निकलता है। ठीक है, ऐसे ही इंडिया में जो है वो यूज रिजर्व है आयरन के, कोल के और मैग्नीज की। ये कहाँ पर पाया जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है। इंडिया का मैप अभी हम देखेंगे, उसमें मैं आपको सारे प्लेट्यूज एक साथ लास्ट में आपको सारे प्लेट्यूज, सारे माउंटेन्स और सारे प्लेन एरियाज में आपको दिखा दूंगी, इंडिया के भी और वर्ल्ड के भी। क्लियर? देखो प्लेट्यू एरियाज, उसमें प्लेट्यूज एरियाज में क्या होता है, रिवर्स जो होती है ना वो हाइट से गिरती है, इस वजह से बहुत सारे वाटरफॉल्स बनाती है प्लेट्यूज एरिया में। इंडिया में हुंड्रू फॉल्स है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में बनता है। कौन सी रिवर पे बनता है, सुवर्ण रेखा रिवर पे बनता है। ऐसे ही एक आता है जॉग फॉल्स, ये कहाँ मिलता है, कर्नाटका में बनता है। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, वाटरफॉल्स के हैं। लावा प्लेट्यूज जो होते हैं वो रिच होते हैं इन ब्लैक सॉइल दैट आर दी फर्टाइल एंड गुड फॉर द कल्टीवेशन। जैसे कि हमारा डेक्कन प्लेट्यू वो एक लावा प्लेट्यू है, इसकी वजह से वहां पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसलिए वो फर्टाइल फर्टाइल भी है और कल्टीवेशन के लिए अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे सीनिक व्यूज भी हमको देखने को मिलते हैं प्लेट्यूज में। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है प्लेन्स। प्लेन जो होते हैं वो लार्ज स्ट्रेचेस होते हैं फ्लैट लैंड्स के। ये जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल, मतलब 0 to 200 मीटर ही इनका हाइट होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। कुछ प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल्ड, मतलब एकदम फ्लैट होते हैं, और स्लाइटली रोलिंग एंड अंड्यूलेटिंग होते हैं, मतलब उबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं ना, ऊपर नीचे से थोड़ा सा होते हैं। कुछ प्लेन जो होते हैं वो रिवर्स के द्वारा फॉर्म किए हुए हैं, जैसे हमारा गंगा प्लेन्स है, नॉर्थ में प्लेन्स जो है रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा फॉर्म किए होते हैं। रिवर क्या होती है, जो फ्लो होकर आती है माउंटेन से, अपने साथ बहुत सारी इरोडेड मटेरियल लेके आती है, और वो इरोडेड मटेरियल को क्या करती रहती है, डिपॉजिट करती रहती है उस स्टोन्स को, सैंड को, सिल्ट को। इसकी वजह से वहां पे वैलीज अपने कोर्सेज में, तो वहां पे क्या बन जाते हैं, प्लेन्स फॉर्म हो जाते हैं। और ये ऐसे जो प्लेन्स होते हैं जो रिवर वैली में बनते हैं इरोजन डिपोजिशन की वजह से, उनको वो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है। ऐसे जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती हैं, और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी वहां पे इजीली बन जाता है। इसलिए प्लेन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थिकली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं वर्ल्ड के। इसलिए हमारे यहाँ यूपी बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि वो गंगा के फर्टाइल प्लेन है, और इजीली वहां पे आप रोड नेटवर्क बना सकते हो, घर बना सकते हो, एग्रीकल्चर तो अच्छा हो ही रहा है, इस वजह से वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जो लार्जेस्ट प्लेन्स रिवर के द्वारा बनाए हुए हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा पाए जाते हैं। एशिया में तो गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन्स हैं, और उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स के आसपास वाला पूरा एरिया है वो भी कहाँ, वो भी किस में आता है, प्लेन्स में ही आता है। ठीक है, एशिया में ये जो प्लेन्स है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा इंडिया में बनाए गए, और यांगत्जे एक रिवर है चाइना में, उसके द्वारा बनाए गए। प्लेन्स जो होते हैं वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा लोग रहते हैं फ्लैट लैंड्स में हाउसेस बना सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, फर्टाइल सॉइल और हाईली प्रोडक्टिव होती है कल्टीवेशन के लिए। ये हो गया हमारा प्लेन एरिया। अब देखेंगे हम लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है लैंडफॉर्म्स का। जो ह्यूमंस होते हैं वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स में रहते हैं, अलग अलग तरीके से लाइफ जो होती है डिफिकल्ट हो जाती है माउंटेनियस एरिया में या डेजर्ट एरिया में, जबकि प्लेन एरिया जो होते हैं वो बेटर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, वहां पे हम क्रॉप्स इजीली ग्रो कर सकते हैं, हाउसेस बना सकते हैं, जबकि माउंटेन एरिया में आपको रोड बनाना, घर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जो लोग हैं वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं। कुछ नेचुरल कैलेमिटीज भी आती रहती हैं हमारे लैंडफॉर्म्स पे, जैसे अर्थक्वेक आ गया, कभी वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, कभी स्टॉर्म्स आ गया, फ्लड आ गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन और लॉसेस हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर। उसके बाद प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है। तो अगर हम इनकी अवेयरनेस फैलाएं तो ये इंसिडेंट्स की रिस्क को क्या किया जा सकता है, लोअर किया जा सकता है। जैसे अर्थक्वेक की वार्निंग दी जाए, वॉल्केनिक इरप्शन के आसपास में कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होना चाहिए, जहाँ बार बार फ्लड्स आते हैं वहां पे वार्निंग इशू की जाए, ये सारी चीजें ठीक है। क्वाइट ऑफन वी यूज द लैंड इन, और हम क्या करते हैं अब आजकल लैंड को वेस्टफुल मैनर में यूज करते हैं। एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं हाउसेस को फर्टाइल लैंड पे। सिमिलरली हम क्या कर लेते हैं, गार्बेज भी फेंक देते हैं लैंड में और वाटर में, जिसकी वजह से वो गंदा हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। हमको ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जिससे जो हमको नेचर से जो हमको गिफ्ट मिली है, लैंड, वाटर, एयर, ये सब पॉल्यूट ना हो, और जैसे हम जी रहे हैं वैसे हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इन सारी चीजों का यूज कर सके। ठीक है। चलिए, डू यू नो में देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे मोदी जी ने स्टार्ट किया है, हेल्दी माइंड्स लिव्स इन द हेल्दी बॉडी, एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर एंड द हाइजेनिक सराउंडिंग्स आर प्री रिक्विसाइट। स्वच्छ भारत मिशन, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम, एम्स टू अचीव ऑल दीज फॉर द पीपल। स्वच्छ भारत मिशन जो है, हेल्दी माइंड होगा आपका, हेल्दी माइंड कहाँ पे रहेगा, हेल्दी बॉडी में रहेगा, और हेल्दी बॉडी कब होगी, जब आपका एनवायरनमेंट क्लीन होगा। इस वजह से आपको क्या करना है, इंडिया को स्वच्छ रखना है। इसके बाद ये एक्टिविटीज है 1 2 3 4 5 6, ये आपको खुद करनी है, फिर आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा। ये हाउसेस कौन से हैं, ठीक है, ये क्या, ये कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, यहाँ पे ये कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ये आपको बताना है। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टी प्लांटेशन, टी लीव्स को निकाल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा एरिया है, ये क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको एक्टिविटी में खुद करनी है। ठीक है, अभी आपको इतना क्लियर है। चलिए, मैं आपको एक बार सारे माउंटेन्स और प्लेट्यूज की लोकेशन भी बता देती हूँ, जिससे आपको इजी रहेगा लोकेट करना। देखिए, ये सारे प्लेट्यूज हैं, ये है हमारा लॉरेशियन प्लेट्यू, ये एक ग्लेशियर से बना हुआ है लॉरेशियन प्लेट्यू। उजाक प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू, एडवर्ड प्लेट्यू, ये जो रीजन है ये बहुत फर्टाइल प्लेन एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है नॉर्थ अमेरिका का। मेटाग्रासो प्लेट्यू जो है वो हमारा साउथ अमेरिका में है। हुल्फा और फिर मर्रा प्लेट्यू, जोस प्लेट्यू, ये सब किधर आता है, अफ्रीका में आते हैं। फिर ईरानियन प्लेट्यू ईरान में आता है। ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, इन सबको आपको लोकेट करना है। इसके आसपास की कंट्री, कौन सी कंट्रीज इनको टच करती है वो आपको लोकेट करना है। ये है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, ठीक है। साइबेरियन प्लेट्यू, मंगोलियन प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू जो कि इंडिया में आता है। किम्बरले प्लेट्यू कहाँ पर आता है, ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। ये सारे प्लेट्यूज हैं जो हम लोगों ने लोकेट कर लिए हैं। इसको आप अपने खुद के मैप में भी लोकेट कीजिएगा। क्लियर। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6 की समरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आप खुद से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं बनते, इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम सिर्फ एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। जिनको डिस्कस करना है वो देख सकते हैं, जिसको नहीं करना है वो यही वीडियो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका एक्सरसाइज के ऊपर आएगा, आप जरूर उसको देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप उसको देखेंगे। उससे आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।